तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, जो सेलिन होती है ना, वो गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं और लेवी को कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन जो लेवी होता है वो सीधे उनके मुंह पे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। और ये सुन के जो वो लोग होते हैं ना, पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और तभी जो लेवी होता है वो कहता है ये हमारा मिशन है और किसी दूसरे टीम के मिशन पे इंटरफेयर करना ये एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के जो सेलिन होते हैं वो कहते हैं कि सच में। और जो क्लोई होते हैं वो कहते हैं ये कोई रियल रूल की तरह नहीं है, ये ज्यादातर एक एटिकेट की तरह है। इसी तरह की बकवास बातें वो लोग कर ही रहे होते हैं और इन सबको सुनकर जो अपना लेविक होता है ना, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से से चिल्ला के कहता है देखो ये चीज बाद में प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए अगर तुम अभी रिट्रीट कर देते हो तो मैं ये सब भूल जाऊंगा। और तभी जो सेलिन होती है वो कहती है लेकिन जो हीरो होते हैं वो इनजस्टिस से कभी पीछे नहीं हटते। और वैसे भी यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, क्यों मैंने सही कहा ना, और इसलिए हम लोग यहाँ पे हीरो होने के नाते इसको रोकने आए। क्यों मैंने सही कहा ना लेविक। वैसे भी तुम भी तो यहाँ पे उस ड्रग को फैलने से रोकने के लिए आए हो जिसका नाम टेस्टोमिन है। और हम देखते हैं कि इन सब बातों को ना जो अपना ब्लैन होता है ना वो सुन रहा होता है और ये बाकी लोग अपने बकवास कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी जो ब्लैन होता है ना सीधे सेलिन के पास जाता है और उसके साथ बात करने लगता है और कहता है अरे तुम लेवी की क्लासमेट हो ना, और उसके साथ ऐसा ही थोड़ा फ्लर्टिंग तरीके से बात करने लगता है। और अपने एमजे होता है ना ये सब देख के पूरा शौक होता है। और तभी अपनी सेलिन होती है ना वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो जो ब्लैन होता है ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है अरे मैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया, मैं हूँ ब्लैन दी एनिस। सेलिन होते हैं ना उसके ब्लैन नाम को वापस से कोई अजीबोगरीब नाम लेके पुकारती है। और तभी जो सिल्वर होता है वो उसके पास आके कहता है मिस सेलिन, ये जो लेविक है ना ये उसका ओल्डर ब्रदर है जो कि ड्यूक एनिस के सक्सेसर है और इनका नाम है ब्लैन दी एनिस। तो उनके जो अपनी सेलिन होती है वो कहते हैं कि ओ बगनीस। और जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है अरे मिस सेलिन ये बग नहीं ब्लैन दी एनिस है। लेकिन फिर भी जो सेलिन होती है ना उसको घंटा समझ नहीं आता और वो जाके ना ब्लैन से हाथ मिलाते हुए कहती है नाइस टू मीट यू बग, मैं हूँ सेलिन। मतलब वो उसको कीड़ा कह रही है। और हम देखते हैं ये सब सुन के जो ब्लैन के नाइट्स होते हैं ना वो भी हंस रहे होते हैं चुपके से। तो इस तरह से अपने नाम की बेइज्जती सुन के जो अपना ब्लैन होता है ना वहाँ से जाने लगता है और कहता है क्या ही रूड फ्रेंड है तुम्हारी, और इसके पास तो बिल्कुल ही कोई मैनर्स नहीं है। और ये सोचना कि हमारा सबसे ज्यादा यंगेस्ट ब्रदर इस एकेडमी में जा रहा है जहाँ पे ये बच्ची जा रही है। ये सब कह ही रहा होता है कि जो सेलिन होती है वो सीधे कहती है अगर सोचा जाए तो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं हूँ सेलिन, शायद तुम स्टूपिड हो। इसकी बातों को सुन के जो अपना ब्लैन होता है मन में सोचा होता है साली कमी नहीं कहेंगी। लेकिन तभी हम अपने हेल्प को देखते हैं जो कि अचानक से ब्लैन के पास आते हैं और कहते हैं कि हे। और जो ब्लैन होता है वो कहता है कि क्या हुआ। और तभी जो अपनी क्लोई भी होती है ना वो भी पूछती है क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या, कुछ तुमने नोटिस किया। जो हेल्प होती है वो कहती है इसके अंदर से टेस्टोमिन की स्मेल आ रही है। ये बिल्कुल उसी तरह की स्मेल है जो कि हमने शिपरैक पे उस सोल्जर से स्मेल की थी। सुन के जो क्लोई होती है वो कहती है कि क्या। और ये सब सुन के जो ब्लैन होता है ना वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके सामने अपना लेविक आ जाता है और कहता है बहुत हो गया। और इसको देख के जो सिल्वर होता है ना पता नहीं क्यों लेविक की फिक्र कर रहा होता है और वो कहता है कि लेविक, मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये सिल्वर लेविक के पीछे कुछ ज्यादा ही लट्टू हो रहा है। अब लड़कों में ऐसे कौन से प्यार दिखाते हैं ये लोग, छोड़ो यार हमें क्या साला पर्सनल रीजन है, भाड़ में जाए। बट हाँ जो लेविक होता है उसके बाद कहता है जल्दी से यहाँ से रिट्रीट कर लो, ये मेरा मिशन है। देखते हैं कि भाई इन दोनों के बीच ना अलग ही लड़ाई चल रही होती है। और जो हेल्प होती है वो कहती है अच्छा तुम्हारा मिशन, और जो लेविक होता है वो कहता है कि हाँ मेरा मिशन, इसीलिए तुम लोगों के पास बिल्कुल भी राइट नहीं है यहाँ पे इंटरफेयर करने का। कि यहाँ पे अपनी लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि हमें सिल्वर को दिखाया जाता है कि जो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। आई डोंट नो यार, पता नहीं इसको अलग ही गांजा दिया गया लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपनी सेलिन वहाँ पे आ जाती है और कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी ये बात मिशन की नहीं है और अभी इस बारे में बात करके कोई फायदा भी नहीं है। और ये सुनते ही जो लेविक होता है कहता है कि क्या फायदा नहीं है, तो मुझे बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो फिर। और इतना सुनते ही जो अपनी सेलिन होती है ना पूरे जोश के साथ कहती है क्योंकि हम हीरो हैं। और ये सुनते ही जो अपना लेविक और ब्लैन होते हैं ना दोनों के सुनने को कुछ घंटा समझ नहीं आता कि आगे कर क्या बकवास कर रही है यहाँ पे। तभी जो सेलिन होती है वो कहती है एक हीरो कभी भी इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर सकता, भले वहाँ पे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो लेविक होता है वो कहता है क्या यही रीजन है। और जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है ऑफ कोर्स, आखिरकार इस तरह का तो हीरो हम बनना चाहते हैं। सुनते ही जो ब्लैन होता है ना बहुत जोर से हंसी लगता है। तभी जो लेविक होते हैं सेलिन होते हैं उसकी तरफ देखते हैं। जो ब्लैन होता है वो कहता है मैं ये नहीं कह सकता कि तुम कोई बच्ची हो या एक स्टूपिड हो, और तुम ये कह रहे हो कि तुम इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर सकते, क्या ही ओल्ड फैशन माइंड है तुम्हारा। और ये सुनते जो सेलिन होते हैं वो कहते हैं लेकिन इसमें हंसने की क्या बात है। लेकिन इसकी बातों को सुन के जो अपना ब्लैन होता है ना और भी जोर से हंसने लगता है और कहता है अगर हंसू ना तो क्या करूं, आखिरकार इस तरह के सुंदर मुंह से इस तरह की बकवास बात निकलेगी तो कोई भी हंसेगा। लेकिन उसके बाद जो ब्लैन होता है ना वो सीरियस हो जाता है और कहता है एक हीरो बनना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है बच्ची। और ये देखते ही जो अपनी सेलिन होती है ना वो लड़ने के पोस्ट में आ जाती है। और तभी जो ब्लैन होता है वो आगे बढ़ते हुए कहता है शायद तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाओ क्योंकि मैं इस तरह के रोमांटिक व्यू को इस तरह से डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। और उसके बाद तो एक चुटकी बजाता है, देखते हैं उसके सारे के सारे जो नाइट्स होते हैं ना उन लोगों को घेर लेते हैं। और तभी जो ब्लैन होता है वो कहता है तुम्हें शायद ये करना नहीं चाहिए था हीरोज। हाँ तो क्या हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि तुम लोग अभी एनिस फैमिली के टेरिटरी में हो। कि जो सेलिन क्लोई एल्प ये सारे के सारे ना लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो सेलिन होती है वो कहती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। लेकिन तभी हम अपने सिल्वर को देखते हैं जो कि भाई अलग ही गांजा फूक के खड़ा होता है। वो कहता है कि ब्लैन, और तभी जो ब्लैन होता है वो कहता है अरे कैसे हो, बहुत टाइम के बाद मिले हैं सिल्वर दी जिन। उसके बाद ना उसको घिन भरी नजरों से देखता है और कहता है साले घटिए बच्चे कॉन्क्यूवाइन के। तो उसको इस तरह से देखे जो सिल्वर होता है ना वो घबराने लगता है। और तभी जो अपना ब्लैन होता है वो कहता है हालांकि तुम भी एक नोबेल फैमिली से हो लेकिन फिर भी तुम दूसरे फैमिली के बिजनेस में इंटरफेयर कर रहे हो,
क्या तुम्हें रियलाइज भी है तुम कितनी ज्यादा फुली हरकतें कर रहे हो। उसके बाद जो अपना प्लान होता है ना और जो से हंसने लगता है और कहता है मैं तो तुमको यही सलाह दूंगा कि अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम एनिस फैमिली के सामने कुछ भी नहीं हो बच्चों। और तभी हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है वो कहते हैं कि मुझे सच में ये बंदा पसंद नहीं आया। और जो क्लोई होती है वो कहते हैं ये लोग तो बहुत सारे हैं। और तभी जो ब्लैन होता है वो कहता है अगर तुम अपना ये हीरो वाला प्ले कंटिन्यू करना बंद कर देते थे ना तो तुम इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं आते। आई गेस मेरा जो छोटा भाई है उसने किसी तरह से अपना जो मिशन है उसको खुद से डील किया होगा। और उसके बाद वो अपने लेवी की तरफ देख के कहता है शायद तो अपने बड़े भाई से जेलस होगा लेकिन हमारा जो छोटा भाई है उसके पास अमेजिंग सेंस है फैमिली ड्यूटीज का। तो क्या हमें बस ऐसे चुपचाप बैठ के वेट नहीं करना चाहिए जब तक जो रियल कल्प्रिट है वो पकड़ा नहीं जाता। और इस तरह से ब्लैन को लेवी को ताने मारते हुए देख के बाकी सारे के सारे लोग ना पूरा शौक होते हैं। और जो अपना लेविक होता है वो कुछ कह भी नहीं रहा होता। और जो सिल्वर होता है वो कहता है कि लेविक क्या ये सच है? तुमने तुमने झूठ बोला क्यों? आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भले तुम मेरे दोस्त बनो कि ना बनो लेकिन मुझे सच बताओ। तुम मैं जिस लेविक को जानता हूँ वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ये सुनते ही जो अपना ब्लैन होता है ना वो पागल की तरह हंसी लगता है और कहता है आखिर तुम इस तरह की बकवास बातों को क्यों बढ़ा रहे हो? आखिर में तो तुम बस एक एवेंडेंट कमीने लड़के हो। क्यों? मैंने सही कहा ना लेविक? और ये सुनते जो लेविक होता है वो कहता है कि लेकिन उसके इतना कहते ही जो अपना ब्लैन होता है वो कहता है देखा मेरा छोटा भाई भी ये। और इतना वो कह ही रहा होता है कि जो लेविक होता है वो चिल्ला कहता है अपना मुंह बंद करो साले बग। ये सुनते ही जो ब्लैन होता है ना वो थोड़ा शौक हो जाता है और कहते कि लेविक क्या कहा तुमने? और जो लेविक होता है वो कहता है तुम सही कह रहे हो कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसे ही सेम थॉट्स थे। और तब मैं बहुत ज़्यादा रिलीव था कि मैं आखिरकार तुम्हारे ऊपर रिलाई हो सकता हूँ। लेकिन जब मैं अभी इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। और हम देखते हैं वो ब्लैन के ना कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है इवन वो एक लोली कमनर का बेटा है या एक कमीना है लेकिन एक ऐसा फेस जिसमें कोई शर्म ही नहीं है। लेकिन उसके इतना कहते ही जो अपना ब्लैन होता है वो चिल्ला के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। लेकिन जो अपना लेविक होता है वो कहता है मैं ऑलरेडी अभी कर ही रहा हूँ। लेकिन इस सुनने के बाद जो ब्लैन होता है ना वो हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे दो नाइट्स आते हैं और अपने लेविक के ऊपर हमला करते हैं जिससे जो ब्लैन होता है ना वो लेविक के हाथों से छूट जाता है। और तभी जो अपना ब्लैन होता है वो कहता है आखिरकार तुम उन लोगों से ज़्यादा चीज़ों को डिफील करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आखिरकार किसने ही सोचा था कि मेरा छोटा भाई इस तरह का फुलिश डिसीजन लेगा? हाँ वेल ऐसा लग रहा है अभी हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो चुके हैं इस कॉन्टिनेंट पे आफ्टर ऑल। और अभी स्पेशली हीरोज़ के साथ उनका जो डेथ रेट है वो मुझे जहाँ तक पता है 30% से ज़्यादा हो चुका है। और इसीलिए कोई शक भी नहीं करेगा अगर इन लोगों के अंदर कोई ड्यूक का भी बेटा हो तो। और ये सुनते ही जो अपना लेविक होता है वो कहता है अच्छा तो तुम अभी अपनी असली शक्ल दिखा रहे हो साले कीड़े। लेकिन तभी जो अपना ब्लैन होता है ना वो सीधे जाके अपने लेविक के मुंह को पकड़ लेता है और कहता है अरे मेरे छोटे भाई ये ऐसी बातें हैं ये तो बस पनिशमेंट है कि तुमने अपने बड़े भाई के साथ इस तरह की हरकत की है। लेकिन तुम्हारा ये जो प्यारा भाई है ये सच में तुमको माफ करना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पे ना हमें खून उछलता हुआ दिखता है और इसको देख के जो सेलिन और सिल्वर होते हैं ना वो दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। और हमें ना लेविक के पैरों के नीचे ना खून दिखाई देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं हुआ होता है। और जो ब्लैन होता है वो कहता है अच्छा तो तुम फाइनली अपने सेंस में वापस आ गए तब मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा जो हीरो प्ले है उसको कंटिन्यू रखने में भी हेल्प करूंगा। लेकिन तभी जो अपना लेविक होता है ना उसकी गर्दन पे अपना तलवार रख देता है और कहता है देखो मुझे गलत मत सोचना लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरे लोगों को तुम्हें देख के उनको मैं कितना ज़्यादा पथेटिक लग रहा हूँ। ये सुनते ही जो ब्लैन होता है वो कहता है अरे मेरे प्यारे भाई ऐसा लग रहा है कि तुमने उन छोटे लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे पास और कुछ चॉइस नहीं बचा इसलिए मेरे छोटे भाई बाय बाय। ये सब कह के वो खत्म कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि कोई इनविजिबल सी चेन आती है और उसको बांधने लगती है और इसको देखकर पूरा शौक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये बस उसके साथ नहीं हो रहा होता बल्कि उसके नाइट्स के साथ भी हो रहा होता है। और जो नाइट्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं अगर मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं रही। और इन सब को इस तरह से हरकतें करता हुआ देख के जो लेविक होता है ना कुछ समझ नहीं पा रहा होता और वो कहता है क्या ये तुम्हारा कोई दूसरा ट्रिक है। और हम देखते हैं जो अपने लेविक के चमचे होते हैं ना वो भी पूरा कंफ्यूज होते हैं कि भाई इन लोगों के साथ हो क्या रहा है। तभी हम सेलिन को देखते हैं जो कि अपने सिल्वर से पूछती है क्या ये लोग को स्टैचू वाला गेम खेल रहे हैं। और जो सिल्वर होता है वो कहता है नहीं मुझे तो नहीं लगता। और जो हेल्प होती है वो कहती है ये किसी तरह का कर्ज लग रहा है मुझे। और हम तभी अपने क्लोई को देखते हैं जो कि ध्यान से उनको नोटिस करती है और सीधे सेलिन से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें चांस का इस्तेमाल करना चाहिए और इन सबको पकड़ना चाहिए। और जो सेलिन होती है ना वो भी कहती है कि अरे हाँ चलो इन बुरे लोगों को पकड़ते हैं। लेकिन जो लेविक होता है वो कहते हैं अरे रुको ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो सेलिन होती है वो कहती है हाँ भाई ये फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम हो या मैं हो क्योंकि यहाँ पे मैं भी एक हीरो हूँ। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोगों ने ना ब्लैन और उसके सारे नाइट्स को ना रस्सी में बांध रखा होता है। और जो अपना लेविक होता है वो कहता है देखो मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमको थैंक्स बोलूंगा क्योंकि ये मेरा मिशन था। जो सेलिन होती है वो कहती है अरे नहीं मैं नहीं मांगूंगी वैसे भी ये मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि इन्होंने जो भी किया है उनके लिए इनको सजा मिलने वाली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लेविक होता है वो सिल्वर की तरफ देख के कहता है देखो गलत मत समझना क्योंकि हमने यहाँ पे एक साथ मिलकर एक मिशन को कंप्लीट किया है इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा से दोस्त बन जाएंगे। और जो सिल्वर होता है वो कहता है कि हाँ। और तो जो लेविक होता है वो कहता है कि हालांकि। और हम देखते हैं कि ना उसके हालांकि सुन के ना यहाँ पे अपनी जो सेलिन और सिल्वर होते हैं ना वो स्माइल के साथ लेविक को घूर रहे होते हैं। लेकिन जो लेविक होता है कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाके कहता है कि हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। अभी हम वापस अपने ग्रेव को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहता है
क्या आपने नहीं कहा था कि आप इसके अंदर नहीं घुसने वाले हैं? हाँ डीमन किंग। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, वो तो इस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि वो ग्रेव की बातों को सुन ही नहीं रहा। और ये सब देख के जो ग्रेव होता है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और सोचा होता है तुम इस तरह से अपने आप को फंसा दोगे साले स्टूपिड ह्यूमन, आई मीन डीमन किंग। और तभी हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना, वो ग्रेव से कहता है आखिरकार उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे सेलिन को धमकी देने की। और हम देखते हैं इसको देखे जो ग्रेव होता है वो सोचा होता है क्या तुम अपनी आइडेंटिटी को सबको दिखाना चाहते हो। और उसके बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक छोटे से इंसान की बात को मानने वाले हैं। और जो अपना एमसी होता है ना, वो भी बेशर्म है, वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी जो ग्रेव होता है ना, वो सीरियस हो जाता है और कहता है लेकिन डीमन किंग आखिरकार आपने आपके डॉक्टर के साथ क्या किया है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है ना, वो कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन तभी हमारा सीन कट होता है और हम अपने ना ब्लैन को देखते हैं जिसको कि टॉर्चर रूम पे रखा होता है और उसको बहुत कुत्तों की तरह पिला होता है। आई थिंक इसकी बहुत मजे लिए गए हैं, इसके अंदर बेचारे के ऊपर बहुत बुरी चीज़ बीती होगी। हाँ छोड़ो हमें क्या। और तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैन है ना, उसकी आंखें खुलती है और जो अपना लेविक होता है अपना हाथ टेबल पे पटक के कहता है अच्छा तो तुम बोलने के लायक हो गए, तो अब मुझे बताओ ब्लैन दी एनीस। और जो अपना प्लान होता है वो कहता है मैं जो भी बोलूंगा ना वो अपने फैमिली के लिए बोलूंगा, तुम्हारी तरह नहीं लेविक जो कि हीरो एसोसिएशन का एक कुत्ता है। इतना टाइम हीरो एसोसिएशन में बिताने के बाद या व्हाटएवर जो भी उसको कहा जाता है, मेरे उल्लू के पट्टे भाई तुम्हें बहुत ही ज़्यादा जल्दी पता चल जाएगा कि आखिरकार तुमने कितना ज़्यादा बेकार डिसीजन लिया अपने खुद के फैमिली के अगेंस्ट जाके। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे फैमिलीज के जो एल्डर्स हैं वो तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे? लेकिन जो अपना लेविक होता है वो कहता है अगर ऐसा केस है ना, तब भी मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और हमारे फैमिली के लिए और इसके साथ साथ हर किसी के लिए तुम्हारे जैसे कचरे को हमेशा जेल के अंदर ही रहना चाहिए। और जो अपना बेलैन होता है वो कहता है कि क्या? तो जो लेविक होता है वो कहता है तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार वो ड्रग कहाँ से मिले, कहाँ से और किससे, और एग्जैक्टली ये तुम्हारे हाथों तक कैसे पहुंचे। जो अपना प्लान होता है वो कहता है मैंने तुमको ऑलरेडी कह रखा है, मैंने कभी भी नहीं देखा और ना ही मैंने इस पे अपना हाथ डाला है। और वो लौती चीज जो कि मैं जानता हूँ वो ये है कि एनिस फैमिली के जो शिप है उसके कार्गो में छुपा हुआ था और शायद किसी ने जानबूझ के उसको वहाँ पे छुपाया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल कैसा पर्सन जो कि सेकंड प्लेस में सक्सेसर के लिए आता है, वो भी इसीलिए क्योंकि वो एक बड़े बेटे के तौर पे फैमिली में पैदा नहीं हुआ था। और इनडायरेक्टली वो अपने लेवी को ही डायलॉग चेप रहा होता है कि भाई उसी ने ही वहाँ पे छुपाया होगा क्योंकि वो सेकंड सन है जिसके पास की बाद में ना फैमिली के सक्सेसर बनने के राइट्स नहीं है क्योंकि वो बड़े बेटे को ही मिलेंगे। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी जो लेवी होता है वो कहता है लेकिन तुमने मुझे बहुत सारे साइंस सिखाए, ड्रग एब्यू और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी जो अपना ब्लैन होता है ना, वो हंसते हुए कहता है मैंने तुमको ऑलरेडी कह लिया है किसी ने जानबूझ के मुझे ज़बरदस्ती ड्रग दिया था। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फॉक्सेस हैं जो कि हमारी फैमिली से जेलस होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना मिस्टर हीरो। और हम तभी मुसाद को देखते हैं जो कि तब से वहाँ पे चुपचाप खड़े होकर इनको सुन रहा होता है। लेकिन तभी वो ना ब्लैन से कहता है मुझे बिल्कुल भी क्लू नहीं है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे अभी पता चला कि तुम एक घटिया कीड़े हो और हम कितना भी इंटरोगेट कर लें लेकिन तुम कभी भी कुछ भी सच नहीं बोलने वाले। तभी जो ब्लैन होता है वो कहता है मैं इसको अपने फैमिली के लिए एक लॉयलिटी की तरह लेता हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी जो अपना मुसाद होता है वो कहता है तुम कितना ज़्यादा स्टूपिड हो, बिल्कुल भी ये नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार तुम अभी किस सिचुएशन में हो। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और लेविक से कहता है उसे दिखाओ कि वो आखिरकार किस सिचुएशन में अभी। और ये सुन के जो ब्लैन होता है वो कुछ समझ नहीं पाता और अपने लेविक से पूछता है कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है। और जो लेविक होता है वो कहता है इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगे ब्लैन। और जो ब्लैन होता है वो हंसते हुए कहता है मैंने तुमको कितनी बार कह रखा है कि हमारी फैमिली के जो एल्डर्स हैं और तुमको इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन तभी जो अपना लेविक होता है ना, वो नीचे जो ड्रग्स पड़े होते हैं ना उसको उठा के कहता है टेस्टोमिन एक ऐसी ड्रग है जो कि लूटेन और सेलोस किंगडम में बहुत मुश्किल से ही दिखाई देती है। और इसका जो पाउडर होता है वो प्लांट्स के फ्लावर को ग्राइंड करके बनाया जाता है जो कि टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही ग्रो होती है। और ये जो फ्लावर्स होते हैं वो इंटेंस रेड कलर के होते हैं। ये सुनते जो प्लान होता है ना, वो हंसते हुए कहता है तो क्या हुआ, आखिरकार तुम मुझे सडनली ये बायोलॉजी का लेक्चर क्यों दे रहे हो। जो लेविक होता है वो बताता है जो पॉइंट मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि एक स्पेशल प्लांट है ब्लैन और ये एक स्पेशल जगह पे ही उगती है। मैं तुमको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसका जो सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है प्रेडिक्ट करना। और इसके अलावा ऐसे बहुत ही कम मर्चेंट शिप्स हैं जो कि इस जगह को स्पेशली रेगुलरली जाते हों क्योंकि इसका जो सोर्स लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है और वहाँ पर जाने वाले की जो लोगों के नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका मतलब बस टाइम मैटर करता है सच्चाई को बाहर निकालने के लिए और ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी अगर हमने एक बार विटनेस को ढूंढ लिया। सुनते जो ब्लैन होता है ना, वापस हंसते हुए कहते हैं तो क्या हुआ, क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि इससे पहले कि सच्चाई रिवील हो जाए मुझे अपने आप को तुम्हें सौंप देना चाहिए और सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ क्या ही मजाक है, जैसे कि मैं तुम्हारी बकवास बातों पे मान जाऊंगा। लेकिन तभी जो लेविक होता है वो कहता है कितने उल्लू हो तुम। और उसके सामने ना एक पेपर रखता है, इसमें लिखा होता है शॉकिंग न्यूज, जो ड्यूक का बड़ा बेटा है फैमिली को बिना बताए ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़ा गया और उसने अकेले में ये माना है कि ये सारा क्राइम उसने अकेले किया है। मतलब यहाँ पे जो अपना ब्लैन है वो माने ना माने उसने किया है कि नहीं किया, लेकिन ऑलरेडी न्यूज़ में ये छप चुकी है कि उसने एडमिट कर लिया कि भाई क्राइम उसी ने ही किया है। मतलब इससे पूछना ना पूछना कुछ मैटर ही नहीं करता।
और तभी जो लेविक होता है वो कहता है, ये देखो तुम्हारे एल्डर्स जिसके ऊपर तुम इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, उन्होंने तो खुद अपने हाथ ऊपर उठा दिए। और जो अपना ब्लैन होता है वो उसको देख के पूरा सदमे में होता है, भरोसा नहीं कर पा रहा होता। और वो कहता है ये कैसे। लेकिन जो लेविक होता है वो कहता है, और क्या, एल्डर्स ने तुमको वहाँ से निकाल दिया, जैसे कि एक छिपकली अपने पूंछ को खुद से ही तोड़ के फेंक देती है। तो क्या तुमने अब रियलाइज किया क्या तुम अभी किस सिचुएशन में हो। लेकिन जो ब्लैन होता है ना वो तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा होता। और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये फेक है, ये डेफिनेटली फेक है। और मुझे इस तरह से फैमिली से अबैंडन नहीं कर सकते। मैंने अपना सब कुछ फैमिली को दे दिया, अपनी लॉयल्टी तक, आखिरकार वो मेरे साथ ऐसा कैसे। लेकिन जो लेविक होता है ना वो तो संत महात्मा मन के कहता है, कभी कभी जो लॉयल्टी भी होती है वो भी किसी काम नहीं आती। लेकिन तभी जो ब्लैन होता है वो कहता है, ये सब तुमने किया है, क्यों तुमने ये सब किया, तुमने ये ट्रैप बनाया था कि तुम मेरा जो स्पॉट है उसको ले सको और मुझे नीचे रख सको। अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी खुद की फैमिली मुझे अबैंडन कर दे। इसी तरह से वो अपने लेविक के ऊपर एलिगेशन लगाने लगता है कि उसने जेलेसी से ये सब किया, उसी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन जब अपना लेविक होता है वो कहता है, इतना ज़्यादा गलत मत सोचो ब्लैन, क्योंकि वो बंदा जिसकी वजह से हमारी फैमिली ऑनर नीचे गया है वो मैं नहीं बल्कि वो तुम हो। और मैं तो वो हूँ जो कि अपने फैमिली ऑनर को वापस से ऊपर उठाऊंगा, जिसको कि तुमने गंदा कर दिया। तुम अपने फैमिली के ऊपर इसलिए लॉयल थे क्योंकि तुमको रिवार्ड मिल रहा था और स्टेटस मिल रहा था, लेकिन मैं डिफरेंट हूँ। मेरे लिए मेरा फैमिली ही सोर्स है मेरे प्राइड का, और मुझे ये मिशन डायरेक्ट हेवन से मिला है। लेकिन अब ये बस एक जुआ बन चुका है। इसी तरह से जो अपना लेविक होता है ना फालतू का ज्ञान देने लगता है ब्लैन को, यार इतना क्यों ज्ञान देना यार, क्यों। और भी बहुत सारे इसमें डायलॉग चैप हैं, जैसे कि फैमिली कॉर्नर को मैं बढ़ाऊंगा, वही फलाना वलाना राजकुमारों वाले शौक जो कि बता के कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद ये सारे डायलॉग चेपने के बाद वो सीधे ब्लैन से पूछता है, तो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें टेस्टोमिन कहाँ से मिले। लेकिन जो ब्लैन होता है ना वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप बैठा रहता है। और इसको देखे जो अपना लेविक होता है कहता है, हाँ ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक नहीं समझे कि तुम किस सिचुएशन में हो। चलो मुझे तुम्हें दोबारा कहने दो, ये जो टेस्टोमिन है कुछ टाइम पहले हमने इसके इंग्रेडिएंट के ऊपर एनालाइज किया था और हमें पता चला कि जो नॉर्मल टेस्टोमिन है उससे स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या तुम्हें पता है क्या इसमें डिफरेंस क्या है। और जब अपना ब्लैन होता है वो कहता है, तुम्हारा मतलब ड्रग्स के इंग्रेडिएंट्स है। और उसके बाद अपने मुंह को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे इसका बारे में नहीं पता, मेरा जॉब तो बस इतना था कि मुझे ड्रग को ही हासिल करना है। ये सुन के जो लेविक होता है वो कहता है, अच्छा तो तुमने ये ड्रग्स को खरीदा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि आखिरकार तुमने क्या खरीद लिया है। रुको मैं बताता हूँ। और वो कहता है मैजिक स्टोन। और ये सुनते ही जो ब्लैन होता है वो कहता है कि क्या मैजिक स्टोन, लेकिन आखिरकार वो ड्रग के अंदर कैसे आ सकता है। और जब अपना लेविक होता है वो कहता है कि अच्छा सवाल है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसको टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए डाला होगा। लेकिन अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैजिक स्टोन की पावर का यूज क्या है वो रिसेंटली द सिटी ऑफ हीरोज में जो अटैक हुआ था वहाँ पे यूज हुआ था। ये सुनते ही जो ब्लैन होता है ना पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या। और तो जो लेविक होता है वो कहता है, और मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ कि तुम ये ट्रक अपने किंगडम पे लेकर आए, जिसकी वजह से हमारी जो फैमिली है उसको देशद्रोह कह के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और मुझे ये नहीं पता ये कहने से कुछ भी चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली, ना तुम्हारी ना हमारी फैमिली की। इसलिए मुझे ठीक से बताओ कि आखिरकार तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिले। जो ब्लैन होता है ना वो घबराते हुए कहता है, मुझे ये डी। और जो लेविक होता है वो कहता है कि क्या डी। और जो ब्लैन होता है वो कहता है डीमन किंग के स्पिरिट से। और ये सुनते ही जो लेविक होता है ना पूरा शौक हो जाता है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम डार्क ऑर्डर को देखते हैं, जहाँ पे वो जो मार्क्स वाला बंदा होता है ना वो चाय पीते हुए एक पेपर दिख रहा होता है। वो कहता है, हाँ अच्छा तो जो एनिस फैमिली उन्होंने अपनी पूंछ काट के फेंक दी। हाँ लगता है इस बार वो थोड़े अनलकी थे। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने अगर अपने सारा का सारा ब्लेम अपने वही स्टूपिड बड़े बेटे के ऊपर दे दिया, तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने इसको अच्छे से हैंडल किया है। हालांकि कुछ टाइम तक हमारे पास टेस्टोमिन नहीं आएंगी, लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जब तक हम एक दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ लेते इसको स्मगल करने के लिए। लेकिन अभी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे काम में टांग अड़ाने वाले लोगों के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और ये थोड़ा एनोइंग है। और हम तभी देखते हैं कि उसके टेबल में ना एक और पेपर पड़ा होता है जहाँ पे अपने सेलिन की फोटो होती है और स्पेशली ना उसी को ही हाईलाइट किया होता है, मतलब यहाँ पे अपने सेलिन की ही बात कर रहा है बंदा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हेवनली रियलम को देखते हैं, जहाँ पे कोई बंदा कह रहा होता है जो रीजन है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सारे गॉड्स एंड गॉडेस को बुलाया वो हमेशा की तरह सेम है। पता चलता है ये एक आर्च एंजल है जिसका नाम है लू। तो कहता है ये इसीलिए क्योंकि जो बाल्फागोर पिसोन है मतलब डीमन किंग वो करेंटली ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही टहल रहा है। और उसकी बातों को सुन के वहाँ पे एक गोल्डन बालों वाली गॉडेस होती है, वो कहती है अच्छा डीमन किंग आखिरकार वो इन दिनों क्या कर रहा है। और उसके साइड में जो बैठी होती है दूसरी गॉडेस वो कहती है कि अभी तो ह्यूमन वर्ल्ड में कोई भी ऐसा वॉर नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ अनयूजुअल चीज़ तो नहीं हो रही। और सुनने में तो ये भी आया कि जो डीमन किंग है वो आजकल बस अपने कैसल के अंदर ही पड़ा रहता है। हम तभी एक और गॉडेस को देखते हैं जो कि कहती है अरे हाँ सही बात बोल रहे हो, अभी जबकि तुमने उसका नाम मेंशन कर ही लिया है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, रिसेंटली उसने ना जो गॉडेस इरिन है ना उसके सामने प्रे किया था। और ये सुनते ही जो दूसरी गॉडेस होती है वो कहती है कि क्या उसने गॉडेस के सामने प्रे किया, क्या वो अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहता है। लेकिन तभी जो लू होता है वो कहता है हर कोई प्लीज़ काइंडली मेरी बातों को एक बार के लिए सुने,
ये बात सच है कि जो डीमन किंग है वो अभी इंसानों के साथ लड़ाई करना बंद कर चुका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कम्प्लीटली अपने कैसल के अंदर अपने आप को बंद करके कुछ भी ना कर रहा हो। उसके बाद ना वो उन लोगों की पिक्चर दिखाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो सेलिन के साथ होता है, और वो कहता है हम इन बातों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते कि वो स्पेशली ह्यूमंस के साथ ट्रैवल कर रहा है। और ये सुनते ही बाकी वहाँ पे जितने गॉड एंड गॉडेस होते हैं ना, सारे के सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो इंसानों के साथ काम कर रहा है। और तभी जो लू होता है वो कहता है ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने अभी तक कुछ किया है, लेकिन स्टील वो एक डीमन किंग है, हम उससे उसकी टेरिटरी से बाहर इस तरह से भटकने नहीं दे सकते। और इसके बाद को सुनकर वहाँ पे जितने गॉड एंड गॉडेस होते हैं ना, वो हर अलग थ्योरी देने लगते हैं कि आखिरकार अपना एमसी इस तरह से क्यों कर रहा है, क्यों उसने गॉडेस को प्रे किया। लेकिन तभी जो लू होता है वो कहता है हमें उसको सीक्रेटली अप्रोच करने की जरूरत है ताकि हम ढूंढ सकें कि उसका ट्रू इंटेंशन क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी तरह कोई सेलेस्टियल फिगर से जाके डीमन किंग से अप्रोच करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो पकड़ लेगा। तो यहाँ पे जो गॉड्स एंड गॉडेस होते हैं ना, वो बात करने लगता है कि अगर हम क्या करें, क्या हमें किसी ह्यूमन को असाइन करना चाहिए। लेकिन जो लू होता है वो कहता है कि किसी ह्यूमन की बस की बात नहीं है। अगर कोई ह्यूमन डीमन किंग के पास जाएगा तो वहाँ पे ऐसे आराम से खड़ा होकर नहीं रह पाएगा, और अगर उसको पता चल गया कि उसके सामने वाला इंसान एक डीमन किंग है तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा और वो सारा का सारा प्लान बर्बाद कर देगा। इसीलिए ये जो काम है ऐसे किसी को देना चाहिए जो कि डीमन किंग के सामने भी आराम से रह सकता है और डीमन किंग का जो गार्ड है उसको डाउन करवा सकता है। तो सुनने के बाद वहाँ पे एक गॉडेस होती है जो कहती है क्या यहाँ पे कोई ऐसा गॉड है जो कि अच्छी हो लेकिन वो लगती ना हो। और इतना कहते ही हम देखते कि ना वो सारे के सारे एक जगह पे देखते हो, और हम देखते हैं वहाँ पे एक गॉडेस ना आराम से भाई झक मार के सो रही होती है, उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि यहाँ पे क्या बातें हो रही है। और हम तभी उस गॉडेस को देखते हैं जिसको कि उठाया जाता है, और जैसे उसकी नींद खुलती है वो देखते हैं कि हर कोई बस उसे ही घुरे जा रहा है, और वो कहती है हाँ हर कोई मुझे क्यों घूर रहा है, इससे मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं आपके लिए कर सकती हूँ। और हमें पता चलता है ये होती है गॉडेस कैहल, एक न्यू गॉडेस है जिसको कि रिसेंटली हेवनली रियलम पे असाइन किया गया है। और हमें पता चलता है कि वो लोग ना इसको मतलब फिक्स कर लेते हैं कि भाई यही जाएगी उनके पास, क्योंकि एक नई गॉडेस है जो कि अभी रिसेंटली हेवनली रियलम पे आई है, तो इसके ऊपर जो गॉडेस का एम्बूस है ना उसके एनर्जी का अभी तक कोई असर नहीं हुआ है, और यही इसके लिए मतलब अच्छी है। जो बाकी गॉड एंड गॉडेस होते हैं ना वो बात करने लगते हैं कि हाँ बात तो सही है लेकिन वो थोड़ी, और जो दूसरी गॉडेस होती है वो कहती है मुझे थोड़ा डर लग रहा है उसको इस तरह से अकेले छोड़ते हुए। यहाँ पे हम अपने कहल को देखते हैं जो कि अपने नाक साफ करती है और उनसे पूछती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मतलब इसको पता ही नहीं है कि इसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम वापस अपने एमसी और ग्रेव को देखते हैं, जहाँ पे जब अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या आखिरकार तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो कि जैसे कि मैंने अपने बेटी के साथ कुछ बुरा कर दिया हो। लेकिन जो ग्रेव होता है वो घबराते हुए कहता है कि अरे नहीं 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 मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कुछ टाइम से उसके बारे में कुछ अजीब सी चीज़ महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो जो बच्ची है वो कुछ तो छुपा रही है, जबकि उसका इतना छोटा सा फिगर है फिर भी उसके पास इतनी तगड़ी ताकत और स्ट्रेंथ, ये मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है। और उसकी हीरो बनने की इच्छा वो बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा है, और इंटेंस मूवमेंट के अंदर उसका जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो इतना ज़्यादा सॉलिड है कि एक मूवमेंट के लिए मुझे भी उसने शॉक कर दिया था। वो किसी भी तरह से एक ऑर्डिनरी बच्ची की तरह नहीं लगती। अपने बेटी की इस तरह की तारीफें सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है वेल मेरी सेलिस थोड़ी, लेकिन वो वापस से सीरियस हो जाता है और कहता है छोड़ो उसको भाड़ में जाने दो। एनीवे तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो। ग्रेव होता है वो कहता है मैं बस दो चीज़ें कहना चाहता हूँ इन सिचुएशन पे, या तो उसको इस तरह का एजुकेशन दिया गया है या उसकी जो ब्लड लाइन है वो ही यूनिक है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो शौक हो जाता है। और तभी जो ग्रेव होता है वो कहता है आखिरकार उसके पेरेंट्स हैं कौन, क्या मैं उनको जानता हूँ। और ये सुनने का जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुमने पूछा कि उसके पेरेंट्स कौन है, और उसके बाद ना वो हंसते हुए कहता है आखिरकार ये किस तरह का क्वेश्चन है फूल, आखिरकार मेरी बेटी का बाप तो मैं ही हो सकता हूँ ना। अपने एमसी को इस तरह से हरकत करते हुए देख के जो ग्रेव होता है वो सोचा होता है मैं भी, मुझे इनको पूछना ही नहीं चाहिए था। और अपना ग्रेव ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है और इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है। जो ग्रेव होता है वो कहता है कि क्या करने की ज़रूरत है, और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ऑल राइट, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो खत्म हो चुका है तो हमें ज़रूरत है किसी चीज़ को करने की, और वो है। और अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि जो अपना ग्रेव होता है वो तो घबरा रहा होता है और वो सोचा होता है आखिरकार ये कभी ना आप मुझसे क्या करवाना चाहता है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना वो चाकू बाहर निकाल लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए खाना बनाना है, क्योंकि उसने आज इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो मुझे तो उसके लिए उसको रिवार्ड देना ही बनेगा, इसलिए मैं आज उसके लिए खाना बनाऊंगा। उसके बाद ना वो भागते हुए जंगल के पास जाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है हमें जल्दी से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है इंग्रेडिएंट, इसलिए जल्दी से मेरा पीछा करो, हमें कुछ बड़ा पकड़ना होगा। और जो क्रेव होता है वो कहता है कि अरे रुको, यहाँ पे हमें इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलेंगे और कहाँ जा रहे हो आप। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो सुनता भी नहीं है और अपने ग्रेव को वहाँ पे छोड़ के भाग जाते हैं। और जो ग्रेव होता है उसके जाने के बाद कहता है आखिरकार तुम बस रेगुलर स्टोर से कुछ खरीद क्यों नहीं लेते। अभी हमारा सीन कट होता है और हम अपने सैलिन के पंटन को देखते हैं जो लोग ना सी में आ चुके होते हैं इंजॉय करने के लिए, सारे के सारे अपने स्विमिंग ड्रेस पे। और मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे क्लोई कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही है। अब मुझे पसंद आई, तुम्हें पसंद आई कि नहीं आई मुझे कमेंट में जरूर बताना। और तभी ना जो एल्फ होती है और जो क्लोई होती है ना वो एक तरफ देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे सैलिन होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो कहती है अरे देखो यहाँ पे जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। हम तभी अपने सिल्वर को देखते हैं
देखते हैं जो कि एक कोने में बैठा होता है और वो कहता है कि हाँ ये सच में क्लियर है। और तभी उसके पास क्लोई आती है और कहती है क्या तुम्हें लेविक की चिंता हो रही है सिल्वर होता है वो कहता है क्योंकि हम लोग लेविक के साथ यहाँ पे वापस नहीं आ पाए इसलिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि लेविक जो है वो थोड़ा हार्श हो सकता है लेकिन उसका जस्टिस पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस है, इसीलिए वो उन सबसे डील करेगा, भले उसके लिए उसको अपनी फैमिली के करप्शन को रिवील क्यों ना करना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो उस फैमिली के जो एल्डर्स हैं वो लेविक के बारे में जरूर बुरा सोचेंगे और उसके बाद उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वापस यहाँ पे आना। और ये सब सिल्वर कह ही रहा होता है कि तभी उसके सामने सेलिन आती है और कहती है कि अरे तुम चिंता मत करो सील, अगर ऐसा कुछ भी होता है ना इन सब का ध्यान मैं रख लूंगी। लेकिन जो सिल्वर होता है वो कहता है कि नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ दोगी। लेकिन जो सेलिन होती है वो कहती है अरे मैं तो तुमको ये कहना चाहती हूँ कि उन सबको भूल जाओ और अभी के लिए इंजॉय करो। और जो क्लोई होती है वो भी कहती है हाँ सेलिन सही कह रही है, अभी तुमको उस सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मिशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अगर तुम फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे तो तुम इंजॉय कब करोगे। और ये सुन के जो सिल्वर होता है वो खुश हो जाता है और सबको थैंक्स कहता है। लेकिन तभी जो एल्फ होती है वो कहती है एनीवे वैसे हम करने क्या वाले हैं। और जो क्लोई होती है वो कहती है हम लोग यहाँ पे फन करने वाले हैं। और जो एल्फ होते हैं वो कहते हैं कि यह मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है बीच पे, क्या मैं बस सी के अंदर डाइव मारना है। और तभी उसके पास अपनी सेलिन आती है और उसके गंदे को पकड़ के हंसते हुए कहती है वैसे समंदर के पास करने के लिए एक ही तो चीज़ होती है। और हम पीछे क्लोई को देखते जो कहती है वैसे सेलिन हमें पता है कि ये तुम्हारा पहली बार है बीच के अंदर। और जो सेलिन होती है वो सबको कहती है ट्रेजर हंटिंग, हम लोग ट्रेजर हंटिंग करने जाएंगे, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुन के ये तीनों के तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपनी कुड़ी होती है ना वो एल्फ को अपने पास रख लेती है और कहती है कि अरे हाँ ट्रेजर हंटिंग, तुम सील को लेके जाओ और तुम ट्रेजर हंटिंग करो, हम तो यहाँ पे बैठ कर वेट करते हैं। और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है ना वो अपने सिल्वर को ना घसीटते हुए लेके जा रही होती है। उसके बाद उसको किनारे पे लेके आती है, चलो सील चलते हैं, ट्रेजर हमारा वेट कर रहा है। लेकिन जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है कि क्या यहाँ पे हम अक्कड़ पकड़ करके पर्सन चूज नहीं कर सकते। और उसके बाद हम देखते हैं ये लोग समंदर के अंदर आ जाते हैं और जो अपनी सेलिन होती है चिल्ला कहती है अरे सील कहाँ पे हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे सिल्वर डूब रहा होता है और इन दोनों को ना दूर से क्लोई और अपनी एल्फ देख रहे होते हैं। जो क्लोई होती है वो एल्फ से कहती है सेलिन कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है कि मैंने सही कहा ना। और जो एल्फ होती है वो कहती है हाँ स्टेमिना का क्या ही वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेलिन और सिल्वर होते हैं ना पानी के अंदर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये लोग ना एक बार ना एक प्लेटिपस के पास आ जाते हैं और वो प्लेटिपस बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इनके ऊपर और ये बच के वहाँ से निकलते हैं। और एक बार ना ये समंदर के अंदर खो ही जाते हैं और जो सिल्वर होता है ना वो उल्टिया कर रहा होता है मोशन सिकनेस की वजह से और वो कह रहा होता है प्लीज़ मेरी मदद करो। और हम देखते हैं इसी तरह से शाम हो चुकी होती है और वो दोनों के दोनों किनारे में लेटे होते हैं, जहाँ पे जो अपना सिल्वर होता है उसकी तो भाई पूरा का पूरा स्टेमिना ही खत्म हो चुका होता है। और वो कहता है मिस सेलिन अभी शाम हो चुकी है, अभी हमें शायद चलना चाहिए क्योंकि इस जगह पे ज़्यादा शिप्स आते नहीं है, इसलिए शायद आपको यहाँ पे कोई ट्रेजर नहीं मिला। लेकिन जो फिशरमैन्स है उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ तो मेले का पक्का श्योर है। और हम देखते हैं ना इन दोनों के ऊपर ना कोई तो नजर रख रही होती है। और हमें पता चलता है ये वही गॉडेस है जिसको एवन से भेजा होता है अपने एमसी के ऊपर नजर रखने के लिए कि आखिरकार उसका प्लान किया। और यहाँ पे हम अगले सीन में अपने एमसी और ग्रेव को देखते हैं, जहाँ पे जो अपने एमसी होता है ना कहीं से एक जंगली सूअर उठा के उसको पका रहा होता है और वो कहता है चलो मैं तुमको अपनी कुकिंग स्किल दिखाता हूँ, और वो हंस रहा होता है। और जो ग्रेव होता है इसको देख के सोचा होता है आखिरकार तुम ये जंगली सूअर घास उठा के ले आया पागल डीमन किंग। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब देखो यार ये जो गॉडेस है ना जो अपने एमसी के ऊपर नजर रखने के लिए आई है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे जाके ना अपने एमसी की वाइफ बनने वाली है, क्योंकि ये ऑलरेडी ना बाप और बेटी की एक फैमिली थी जिसमें एक माँ की कमी थी और आई थिंक यही वो बंदी है जो कि उसके माँ का जो प्लेस है उसको फुलफिल करेगी। अब तो मुझे भी नहीं पता इसके बारे में कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है क्योंकि इसका आगे के चैप्टर्स नहीं आया है। और अगर तुमको भी जानना है कि इसका आगे क्या होने वाला है तो तुम्हें अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा जो कि थोड़ी लेट आने वाली है, क्योंकि देखो आगे के चैप्टर्स नहीं आया है तो ऑब्वियस सी बात है मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा चैप्टर्स आएंगे उसके बाद एक लंबी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और समझ जाओ कि आज की वीडियो छोटी क्यों हुई, क्योंकि चैप्टर्स ही खत्म हो गए तो मैं लंबी वीडियो भी नहीं बना पाया, तो आई थिंक तुम समझ पाओगे। और क्या यार और कुछ कहने को नहीं बचा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।